सन 73 हमने राम का अभिनय किया था। हम पहले स्कूल में भी बाल सभाओं में लक्ष्मण और एक हमारा साथी था जो इस समय रिजर्व बैंक में है, जगदीश यादव। अच्छा। वो परशुराम अच्छा। और मैं लक्ष्मण बनता था। तो विद्यालय चाहूँ तो हर साल एक जोड़ी निकालूं। मैं संगीतकार भी हूँ, है सभी कुछ है और नॉलेज भी है, लेकिन मैं अपने घर के तो बच्चों को डालना ही नहीं चाहता हूँ, दूसरों को भी नहीं ला के इसमें डालना चाहता हूँ। क्यों, रामलीला में भविष्य नहीं क्या? भविष्य नहीं है इसमें। व्यास माने रेल का इंजन समझिए। अच्छा। अगर व्यास ही उस योग्य नहीं है तो रामलीला अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब व्यास सारे प्रकरणों का ज्ञान रखता होगा तभी रामलीला हम अच्छी कर पाएंगे। राम बनने वाले को अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए और अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और हम राम बनते हैं जी, तो ये मान के चले कि हमको राम बनना कलाकारी अलग है, लेकिन ऐसा रखें कि हमको समाज में राम ही लोग समझें। पहले रामलीला होती थी जी, अब प्रसंग बहुत से काट दिए गए हैं। अब उसकी जगह किसने ले ली? नाचने ले ली, हास्य व्यंग ने ले ली। तो इसमें कमी कलाकारों और लक्ष्मण परशुराम की भी जो इस समय की भूमिका है जी, वो पहले से अब अलग है। अब अखंड रामायण का पाठ होता, मानस की हत्या होती, काऊ लंका कांड बोलने लगे, काऊ उत्तर कांड बोलने लगे, हैं बाल कांड का चित्रण है जो कुछ दिखा रहे हैं हम। अब हम विपरीत उसके बोले जा करके तो हम कलाकार कहेंगे। पहले पूरी रात रामलीला होती थी और बहुत से तो ऐसे सीने थी, साधु राजा, दुष्ट राजा आदि आदि हैं। अब तो दिखाया ही नहीं जाता है। तमाम ऐसे प्रसंग और पूरे प्रसंग हुआ करते थे। राजा राज समाज में कौशल राज किशोर है, ये सारे प्रसंग काट दिए गए। शतानंद का कट गया और लीलाओं में कट गया, लक्ष्मण परशुराम में सारे प्रसंग कट गए। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के चर्चित व्यास एवं पूर्व राम अभिनेता पंडित नरेंद्र कुमार अवस्थी उर्फ कुन्नू। जनपद कानपुर देहात में गजनेर के निकट ग्राम गुलौली के मूल निवासी पंडित नरेंद्र कुमार अवस्थी ने सन 1973 में राम का अभिनय प्रारंभ किया था, जिसकी तैयारी इनके ग्राम के ही निवासी मुन्नर सिंह भदौरिया ने करवाई थी। अवस्थी जी का पहला अभिनय गुलौली के निकटवर्ती ग्राम तुर्की मऊ की धनुष यज्ञ लीला में हुआ था। तब आप कक्षा 8 के विद्यार्थी थे। उसके बाद धीरे धीरे इनके अभिनय को ख्याति मिलती गई और कानपुर के चुनिंदा राम अभिनेताओं में अवस्थी जी की भी गणना होने लगी। मुझे भी एक बार आपके साथ उन्नाव जनपद के गांव में लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सातों कांड की संपूर्ण रामलीला के जानकार पंडित नरेंद्र कुमार अवस्थी ने वर्ष 2002 में राम का अभिनय बंद करके व्यास की भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी और रामलीला व्यास के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। रामलीला जगत में लोग इन्हें इनके उपनाम कुन्नू अवस्थी से अधिक जानते हैं। अवस्थी जी का वर्तमान आवास शहर के जी ब्लॉक किदवई नगर में सोंटे वाली हनुमान मंदिर के निकट स्थित है। प्रस्तुत है पंडित नरेंद्र कुमार अवस्थी उर्फ कुन्नू से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 जनवरी 2016 को हुई विशेष बातचीत। नरेंद्र कुमार अवस्थी कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले वैसे हम थाना मूसानगर, ग्राम गिरसी गुलौली। अच्छा अच्छा। और यहाँ कानपुर में कब से रह रहे हैं? जन्म से कानपुर में रह रहे हैं? हाँ, यही जन्म हुआ इसी मकान में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किदवई नगर है ये? हाँ, ये किदवई नगर है। रामलीला में कब से हैं आप? कितनी उम्र से? सन 73। काहे का अभिनय शुरू किया था? हमने राम का अभिनय किया था। राम का ये अभिनय क्यों शुरू किया था? हाँ, इसके बाद संगीत कला अपने आप जुड़ गई, हारमोनियम, आर्गन। अच्छा अच्छा। नहीं, राम का ये अभिनय क्यों शुरू किया आपने? क्या अच्छा लगा उसमें? अच्छा ये लगा कि हमारे मौसा जी आए तो उन्होंने रखा प्रस्ताव
उनका लड़का लक्ष्मण बनता था, सुशील कुमार त्रिपाठी और बच्चन अच्छा शिवली ग्राम था। जी तो उन्होंने एक दो कविताएं लिख के दी, जी संध्या और विलाप दिया, राम जी का लक्ष्य मैया ने चलते समय कहा। तो वो जब हम पहले स्कूल में भी बाल सभाओं में लक्ष्मण और एक हमारा साथी था जो इस समय रिजर्व बैंक में है, जगदीश यादव, अच्छा वो परशुराम और अच्छा मैं लक्ष्मण बनता था। तो विद्यालय बाल सभाओं में, हाँ। अच्छा 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 फिर इसके बाद मुखिया जी आए, उन्होंने लिखाया तो हमारे मामा ने विरोध किया कि आप अपने लड़के को डालिए, ये रामलीला में नहीं जाएंगे, इनकी पढ़ाई होगी। अच्छा 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 तो वो कुछ दिन टल गया, इधर मेरी तबीयत खराब हो गई यहाँ इसी मकान में। तो तबीयत जब ठीक भई, 8वीं में पढ़ते थे, तो ये हुआ इनको गांव की हवा दिलाओ। गांव भी हमारा यहीं पास ही में। गांव गए तो तीसरे दिन गांव के ठाकुर लोग, हमारे जो गुरजन है मेन मुंदर सिंह भदौरिया, उन्होंने कहा कि ऐसा लाला तुमको परशुराम बनना, तुम ये तो याद है और लिखावा जाए, याद कर ले आओ। हमें याद कर ले तो उन्होंने लिखाया। तीसरे दिन हम बने, गांव का लड़का लक्ष्मण में था, ओम प्रकाश द्विवेदी, श्री कृष्ण जी परशुराम जी थे अच्छा उस समय त्रिपाठी, और दिसंबर दउआ व्यास जी, लक्ष्मी मनैया गुरु, गोपाल जी तबला वादक, इंद्रपाल अलियार डांसर है, गांव का ही कौमिक खास कलाकार, माने लीला में मैं बनाया। इनाम पुरस्कार जो मिला चाचा लोग, हमारे गुर्जन लोग ले गए। इसके बाद में हम आए कानपुर, नहीं फिर इसके बाद में गांव में रामलीला भाई हमारी। ये बगल के गांव का किस्सा तुर्की मऊ, शुरुआत हमारी तुर्की मऊ से हुई है। अच्छा गिरसी से लगा हुआ है। तो वहाँ बने यज्ञ में लाला सिंह जी वहाँ के एक नाइजर थे, जनक सिंह जी वो प्रधान थे, उन्होंने यज्ञ कराई थी, उसमें बने। फिर दोबारा में गांव में लीला भाई, गांव में मैंने अभिनय 15 दिन का रिहर्सल हुआ, उसमें फिर श्री कृष्ण जी परशुराम, झिंझक का लड़का लक्ष्मण में है। इसके बाद वहाँ बने मैं, वहाँ पूरा काम होने के बाद फिर हम आ गए सिटी। यहाँ मेरे दरवाजे लीला भाई, प्रेम नारायण जी चतुर्वेदी परशुराम, विष्णु का लक्ष्मण, शिव प्रसाद जी जनक। विष्णु के कौन लक्ष्मण थे? सुरेश नाम था शायद उसका, नहीं विष्णु की जोड़ी चलती थी। अच्छा अच्छा है, वो पुराने लोग हैं, उनसे मालूम हो जाएगा। अब नाम हमें याद है लेकिन इस समय भूल रहे। तो वो लक्ष्मण में था है। उस समय विष्णु की जोड़ी धुआंधार चलती थी। तो चतुर्वेदी जी की परशुरामी, प्रेम नारायण जी। हम किस क्लास में पढ़ते थे जब आप? उस समय हम 8वीं में पढ़ते थे। तो रामलीला में जब प्रवेश हो गया आपका, तो धीरे धीरे रामलीला की तरफ रुझान बढ़ता होगा। पढ़ाई कैसी रही फिर उसकी भी? पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई? पढ़ाई हाई स्कूल मैंने किया, स्टेट बैंक का कार्यक्रम था मुरारी जी परशुरामी, लाल भाई लक्ष्मण में, और परीक्षा भी दी। 6 बजे लीला समाप्त हो गई थी परीक्षाओं के समय, और परीक्षा भी दी। भाई उत्साह था, इधर छा गए थे। तो कार्यक्रम भी करते थे भाई, जोड़ी हमारी थी। फिर आ गए हमारे नारायण जी मिश्रा, जिनके पिताजी उद्धव जी गायक हुआ करते थे, बड़े महाराज गायक हुआ करते थे। इटारसी निवासी, बैंक ऑफ बड़ौदा मोदी है, वो भी गायक हैं। केशव तबला वादक को केशव बनाने वाले नारायण जी मिश्रा हैं, अगर वास्तविक देखा जाए। अच्छा अच्छा। तो नारायण जी लक्ष्मण बनते थे? हाँ, वो आ गए मेरे यहाँ। वो बड़ी गरीबत में पले थे, लेकिन जब आए तो यहाँ उनकी नौकरी भी लगी, यहाँ पहली शादी भी हुई। फिर इसके बाद में एक लल्लन नृत्यकार मेरे मकान में आया। फिर आज जो अरविंद जी बन रहे हैं, वो भी मेरे मकान से ही शुरुआत है उनकी। अच्छा। और वो भी मेरे साथ बने लक्ष्मण। नहीं, ये जो आप रामलीला में आने से तो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? हाँ, पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई। अनुभव क्या कहता है कि छोटे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनको रामलीला में मैं नहीं लाता हूँ। नहीं डालना चाहिए रामलीला? नहीं डालना चाहिए, नहीं हम तो विरोध करते हैं। नहीं, मैं चाहूँ तो हर साल एक जोड़ी निकालूं। मैं संगीतकार भी हूँ, है सभी कुछ है, और नॉलेज भी है, लेकिन मैं अपने घर के तो बच्चों को डालना ही नहीं चाहता हूँ, दूसरों को भी नहीं ला के इसमें डालना चाहता हूँ। क्यों? रामलीला में भविष्य नहीं? क्या भविष्य नहीं है इसमें? तो भविष्य
इसमें क्या बताया जाए, खामियां तो है ही है। तो इससे तो रामलीला में जब कोई आएगा नहीं तो रामलीला चलेगी कैसे? रामलीला चलेगी ऐसे सब लोग अगर आएंगे और अगर सही सभ्यतापूर्ण कार्यक्रम उनको दिया जाएगा। तब ये तो आप जैसे वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी है कि सब लोगों को लाया जाए, फिर उनको सब तरीके से तैयार कराया जाए। तो इसमें भी हर तरह के लोग हैं। अच्छा, तो इस तरह से आपने रामलीला में आने के बाद में आपके व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन आया रामलीला के जुड़ने के बाद में? रामलीला से जुड़ने के बाद रामलीला तो ये मान के चल रहे हैं कि हम राम जी की सेवा के लिए ही बनाए गए थे। और पत्नी के देहांत के बाद ये हुआ कि मैं रामलीला से बिल्कुल परित्याग कर दूं। कारण ये है कि मैंने जो बेल लगाई है जी, कुछ हमारे यहाँ के कलाकार हैं, उनकी ओर जब देखते हैं तो ये होता है कि यार अब घर तो बिगड़ी गया है, लेकिन अंतिम समय भी रामलीला में ही जुड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी धन के उससे मैंने रामलीला नहीं किए। भक्ति भाव से के कारण आपको जुड़ने का पूरा जुड़े रहने का हम धार्मिक उसमें पैदा हुए हैं, तो वही एक कारण बना कि हम ये कार्यक्रम करें। तो राम बनना कब से बंद कर दिया आपने? राम बनना मैंने 2002 से बंद किया है। 2002 से बंद किया है। उसी साल भरा देवी मंदिर। और उसके बाद क्या क्या काय का रोल कर लेते हैं? हम रोल तो रामलीला में सभी कर सकते हैं, लेकिन हम व्यास गद्दी करते हैं। व्यास का काम करते हैं। अच्छा, व्यास की क्या भूमिका होती है रामलीला में? क्या इसका महत्व व्यास का? व्यास माने रेल का इंजन समझिए। अच्छा, अगर व्यास ही उस योग्य नहीं है तो रामलीला अच्छी नहीं हो पाएगी। अच्छा। जब व्यास सारे प्रकरणों का ज्ञान रखता होगा तभी रामलीला हम अच्छी कर पाएंगे। तो व्यास बनने वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए खास तौर से? क्या उनमें अपने आप में परिवर्तन या किस तरह की तैयारी करनी चाहिए उन्हें? उनको रामायण की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। है भाई, बहुत से प्रकरण हैं जो हम रामलीला में उसी से ही जुड़े हुए, वो ही है रामलीला माने रामायण से ही आधारित। तो ऐसे ऐसे प्रसंग दर्शाए जाए जो नहीं दिखाए जाते रहे, तो उनको दिखाया जाना चाहिए। उनको दिखाया जाना चाहिए। राम बनने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए रामलीला? राम बनने वाले को अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए और अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और हम राम बनते हैं जी, तो ये मान के चले कि हमको राम बनना कलाकारी अलग है, लेकिन ऐसा रखें कि हमको समाज में राम ही लोग समझें। समाज में लोग राम समझे। तो आपका तो 73 से अब तक काफी कार्यकाल लंबा हो गया। तो इसमें रामलीला के क्या प्रदर्शनों में परिवर्तन आया है? बढ़ा है कि घटा है? क्या है परिवर्तन? अश्लील ज्यादा हो गए हैं। अश्लीलता प्रदर्शन। पहले रामलीला होती थी जी, अब प्रसंग बहुत से काट दिए गए हैं। अब उसकी जगह किसने ले ली? नाच ने ले ली, हास्य व्यंग ने ले ली। तो इसमें कमी कलाकारों और लक्ष्मण परशुराम की भी जो इस समय की भूमिका है जी, वो पहले से अब अलग है। अब क्या खास बात हो गई है? अब अखंड रामायण का पाठ होता है। अच्छा, संवाद, मानस की हत्या होती है संवाद में। हाँ, अच्छा, काहो लंका कांड बोलने लगे, काहो उत्तर कांड बोलने लगे हैं। बाल कांड का चित्रण है जो कुछ दिखा रहे हैं हम। अब हम विपरीत उसके बोले जा करके तो हम कलाकार का है ऐसा है? समाज में इसकी भूमिका गलत जाती है गुरु। हाँ, समाज में भूमिका इसमें गलत जाती है। जी। है, लोग पहले पूरी रात रामलीला होती थी और बहुत से तो ऐसी सीने थी, साधु राजा, दुष्ट राजा आदि आदि हैं। अब तो दिखाया नहीं जाता है। तमाम ऐसे प्रसंग और पूरे प्रसंग हुआ करते थे। राजा राज समाज में कौशल राज किशोर है, ये सारे प्रसंग काट दिए गए। सतानंद का कट गया और लीलाओं में कट गया। लक्ष्मण परशुराम में सारे प्रसंग कट गए जी। आप ये बताओ कि तो क्या समाज रामलीला को मनोरंजन की दृष्टि से देख रहा है क्या? अब इस समय जो नवयुवक बढ़ गए वो बुरा न माने। हाँ। हम लोग दिखाना पड़ता मजबूरी में। हाँ। अगर ये ना हो, बुजुर्ग अभी कुछ नहीं चाहते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जो बुजुर्ग विरोध करते हैं,
कि नहीं डांस आन कुछ नहीं होगा, रामलीला होगी। वहाँ हमें रामलीला भी करने में दिखाने में भी अच्छा लगता है कि नए नए प्रसंग। तो ये जो परिवर्तन आया है, नाच की मान्यता प्रधानता बढ़ी है, हाँ, तो ये इसका कारण मतलब ये नवयुवक मंडल भी है और कुछ हमारे यहाँ के कलाकार भी इस टाइप के हैं, कलाकार हैं भ्रष्ट जिनको कहा जाए, हम क्या कहें उनको। लेकिन लीला अगर रामलीला करते हैं तो रामायण लीला के लिए ही कमेटियां अगर कायदे से चलें हैं तो दिखावें तो ये सब अभी अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत कार्यक्रम ऐसे अच्छा, कानपुर में इतनी ज्यादा रामलीलाएं होती हैं, इतनी अन्य कहीं नहीं होती, कानपुर और आसपास वाले 2-4 जनपदों में, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बहुत से तो नाच के उद्देश्य से कि चलो दोनों काम हो जाएंगे, और अपने कानपुर में लीलाएं अगर देखा जाए तो कानपुर में बहुत कम हो गई हैं। पहले और ज्यादा होती थी, बहुत रामलीला होती थी, हर गली में होती थी, अपने यहीं आसपास इतने कार्यक्रम हुआ करते थे कि उनकी अपेक्षा कम है अगर देखा जाए। अच्छा, तो कुल क्योंकि उसका कारण ये है कि कुछ अश्लीलता फैला दिया, तो जो अच्छे घर की महिलाएं हैं या संभ्रांत लोग हैं वो देखना नहीं पसंद करते। अच्छा, करे सारे डांसर नचा रहे होंगे, हाथ से गंध हो रहे होंगे, अश्लीलता फुहार। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लीला ऐसी